हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर 1 FY21 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और जिस तरीके से रिजल्ट्स बताए जा रहे हैं पूरी मीडिया में, तो हमें लग रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट आ गया है। डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स अबाउट दिस रिजल्ट्स, बट देयर आर फ्यू कॉशंस आल्सो विच वी नीड टू सी। या फिर हमें ऐसा कहना चाहिए कि अभी तक बैंक ने वो जो कॉशियस अप्रोच है वो इतना ज्यादा लिया नहीं है कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जो बड़ी बड़ी बैंक्स है। तो वहां पे थोड़ा सा मुझे मतलब कॉशियसनेस होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, एज अ शेयर होल्डर आप लोगों को, इफ यू हैव इन्वेस्टेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक। Let me give my disclosure. I have no investments in State Bank of India stocks. So that is the disclosure I would like to start with. So results कैसे है? So obviously जिस तरीके से फ्लैश किया जा रहा है मार्केट में या फिर न्यूज चैनल्स पे, तो 81% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है एट 4,189 करोड़ रुपीज कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर जो था वो अराउंड 2312 करोड़ रुपीज था। वाई अराउंड? इट इज एग्जैक्टली 2312 करोड़ रुपीज। तो वहां से 81% से ये ग्रोथ हुआ नजर आ रहा है नेट प्रॉफिट का नंबर। यही हाईलाइट सब जगह पे चल रहा है। अगर सिक्वेंशियली भी मैं देखूंगा, सो फ्रॉम 3580 करोड़ रुपीज टू 4189 करोड़ रुपीज, तो यहाँ पे भी 600 करोड़ रुपए से ये प्रॉफिट ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। 17 to 18% सिक्वेंशियल ग्रोथ। तो ये तो ओवरऑल जो हाईलाइट हो रहा है। तो नाउ अगर मैं निटिग्रिटीज में जाके थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, तो इसमें ये जो 4180 करोड़ रुपए, 4189 करोड़ रुपीज, जिसमें 1539 करोड़ रुपीज का जो प्रॉफिट आया है वो वन ऑफ गेन्स के तौर पे आया है, और वो आया है एसबीआई लाइफ में से कुछ स्टेक सेल किया गया है। लास्ट क्वार्टर मार्च 2020 में 57.6% का स्टेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था एसबीआई लाइफ में, जो अभी कम होके 55.5% आया है एज ऑफ जून 2020। तो उस वजह से वहां पे एक वन ऑफ गेन हुआ है एसबीआई को ऑफ 1539 करोड़ रुपीज। तो ये हमें समझना चाहिए। तो उसमें से 4189 करोड़ रुपीज में से अगर 1539 करोड़ रुपीज हम डिडक्ट करेंगे, तो अराउंड 2500-2600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यहां पे नजर आ रहा है। लास्ट ईयर ये 2300 था, वहां से कंपैरिजन में फिर आप लोगों को ग्रोथ इमीडिएटली समझ में आ जाएगी। ऑब्वियसली ये जो वन ऑफ गेन्स होते हैं वो लास्ट ईयर नहीं थे, इसीलिए परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखेंगे तो वो ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो जहां पे ये कोविड का इशू बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, वहां प्रोविजंस के नंबर्स हमें इतने ज्यादा नजर नहीं आए जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी। एग्जाम्पल के तौर पे एज आईसीआईसीआई बैंक ने, जहां उनकी बुक अराउंड 6 से 7 लाख करोड़ रुपए की लोन बुक है, वहां पे 5500 करोड़ रुपए के कोविड प्रोविजंस किए गए आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। बट उसी के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो बहुत कम प्रोविजनिंग फॉर कोविड-19 एसबीआई की तरफ से होते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज अराउंड 3000 करोड़ रुपीज। यहां पे जब आपकी जो टोटल बुक है, जो लोन बुक है, एडवांसेस की बुक जिसे कहा जाता है, वो है 22.98 लाख करोड़ रुपीज। सो 22.98 लाख करोड़ रुपीज के सामने यहां पे प्रोविजंस हो रहे अराउंड 3000 करोड़ रुपीज फॉर कोविड। जब वहां मोरेटोरियम की बुक, दो बैंक इज सेइंग इट इज एट सिंगल डिजिट नंबर्स, 9% के आसपास का मोरेटोरियम की बुक का नंबर है। तो ये नंबर भी वैसे देखा जाएगा तो कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक या फिर अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इनसे काफी कम है। ओनली द कंपिटिटर्स आर कोटक बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। तो वहां पे वी विल बिलीव देम एंड इट्स अ गुड थिंग, बट स्टिल 9% का होने के बावजूद व्हाट वी से कि ये प्रोविजंस शायद कम हुए हैं। हमें ऐसा लगता है 23 लाख करोड़ रुपीस का टोटल लोन बुक है बैंक के पास, जिसमें से हमें लगता है कि द नंबर कुड बी लिटिल हायर। यहां पे शायद आने वाले क्वार्टर्स में वहां सरप्राइज मिलता हुआ नजर आ सकता है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट कि कमेंट्री यहां पे कैसे कैसे डेवलप होती है फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड तो वहां पे एज ए शेयर होल्डर आपने ध्यान रखना चाहिए। बट
पॉजिटिव्स क्या क्या रहे जो रिजल्ट है उसके बारे में बात करेंगे। सो ग्रॉस एनपीए का जो नंबर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज गॉन डाउन फ्रॉम 6.15% टू 5.44%, सो दिस इज अ गुड साइन। इवन नेट एनपीए का नंबर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 2.23% टू 1.886%, दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। नेट इंटरेस्ट इनकम का जो नंबर है ईयर ऑन ईयर जो ग्रो हुआ है वो 16.1% से ग्रो हुआ है, वो नंबर है 26,642 करोड़ रुपीस। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर फ्रेंड्स। अब यहां पे नेट इंटरेस्ट इनकम 16% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है, एंड दैट टू जब हम इनका जो लोन बुक है उसकी ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्चुअली ये लोन बुक नीचे आई है फ्रॉम 23.25 लाख करोड़ रुपीस टू 22.98 लाख करोड़ रुपीस। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये जो बुक थी लोन बुक दैट वाज अराउंड 21.34 लाख करोड़ रुपीस। तो वहां से भले ही थोड़ा बहुत 7-8% का ग्रोथ हमें नजर आ रहा है लोन बुक का, बट सिक्वेंशियली दैट इज द लास्ट क्वार्टर से ये क्वार्टर में अगर हम कंपेयर करेंगे तो वहां पे लोन बुक नीचे जाती हुई नजर आ रही है, which was expected। ओवरऑल वो स्लो डाउन स्लगिशनेस ओवरऑल इकोनॉमी में नजर आ रहा है। एंड स्पेसिफिकली अगर पीएसयू बैंक्स में हम देखेंगे सो एक अलग तरीके का कॉशियसनेस पीएसयू बैंक्स ने भी लिया हुआ है, बिकॉज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एनपीएस के प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए उसकी वजह से बहुत सारे ये जो सीबीआई या इंक्वायरीज वगैरह शुरू हो गई है, तो वहां आई थिंक कंजर्वेटिव अप्रोच सबसे ज्यादा अगर कहीं से नजर आ रहा है तो वो पीएसयू बैंक्स है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग रियली वेरी हार्ड कि ये गारंटीज वगैरह देके ये क्रेडिट साइकिल रिवाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें वापस ग्रोथ इकोनॉमी में देखनी है। सो दैट्स व्हाई ये जो 20 लाख करोड़ रुपीस का पैकेज आया था गवर्नमेंट के साइड से, जिसमें से अराउंड 16 to 17 लाख करोड़ रुपीस का पैकेज वॉज क्रेडिट लिंक्ड। तो क्रेडिट मतलब लोन के रिलेटेड था कि भाई जिसको लोन चाहिए उसको लोन अवेल करके देना चाहिए, और उसका सबसे ज्यादा अगर बर्डन किसी पे आएगा तो वो पीएसयू बैंक्स पे होगा, तो वो देखना होगा। और इसीलिए ये कंटिंजेंसीज को मतलब आगे जाके संभालने के लिए आई थिंक लिक्विडिटी पोजीशंस सब जो इंप्रूव कर रहे हैं, कैपिटल पोजीशंस जो सब लोग इंप्रूव कर रहे हैं, वही सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि ये इसके बीच में दो बहुत बड़े इश्यूज हुए जिसका बहुत बड़ा प्रॉफिट एसबीआई को होता हुआ नजर आ रहा है। एक है जो इशू फ्रैंकलिन के डेट फंड्स में हुआ, उसकी वजह से कैपिटल मार्केट्स में स्पेसिफिकली डेट मार्केट्स में इन्वेस्टर्स का एक कॉन्फिडेंस काफी लो हो गया, उसके चक्कर में पैसा बैंकिंग में आना शुरू हो गया। और दूसरा था वो था यस बैंक का इशू। सो उसकी वजह से प्राइवेट बैंक्स पे क्वेश्चनिंग या फिर क्वेश्चन मार्क जो डिपॉजिटर्स के मन में शुरू हो गया, और वो सारा प्रॉफिट एसबीआई को होता हुआ नजर आ रहा है। जो डिपॉजिट की ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर 16% की डिपॉजिट ग्रोथ हुई है दोस्तों एसबीआई के पास, और ये तब हुई है जब इन्होंने बल्क डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट्स कम किए, इन्होंने रिटेल डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट्स कम किए, इन्होंने सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट भी कम किए हैं विच इज अराउंड 2.75%। करंट अकाउंट पे तो एक पैसा नहीं दिया जाता है। तो उस वजह से नेट इंटरेस्ट इनकम, मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है कि जो बैंक है जो लोन्स बैंक ने दिए उससे उनको इंटरेस्ट आता है, और दूसरा होता है जो इन्होंने डिपॉजिट्स लिए उनको वापस करना पड़ता है, एज इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर होता है। तो इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर दैट इज नेट इंटरेस्ट इनकम। सो नेट इंटरेस्ट इनकम काफी अच्छी तरीके से डेवलप हुआ है या इंप्रूव हुआ है बैंक का, जो अराउंड 16.1% ईयर ऑन ईयर नजर आ रहा है। Why only year on year? If we look at the net interest income, last quarter का जो net interest income था उसके कंपैरिजन में भी 17% की ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रही है, so which is also very positive for the bank। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव्स अगर हम देखेंगे बैंक के, तो ये जो कॉन्फिडेंस है डिपॉजिटर्स का इन एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आई थिंक ये बना रहेगा। तो इनको वैसा डिसएडवांटेज कि भाई यहां से पैसा किसी और इंस्ट्रूमेंट में जा सकता है वो हमें नजर नहीं आ रहा है। तो ये डिपॉजिट शायद अच्छे समय के लिए रहेंगे बैंक के पास, और उसकी वजह से इनकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली इट विल नॉट fulfill the requirement of capital adequacy ratio, but still
the deposits which will be with the bank, I think those are going to be there for some more time, and अगर जरूरत पड़ती भी है तो बैंक कैन रेज कैपिटल, एंड बैंक लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए थे उसमें मिस्टर रजनीश कुमार हु इज हेडिंग द बैंक, उन्होंने बोला था वी डू नॉट need any support from the government in terms of capital. I think we will be in a position to build that capital from our profits and reserves वगैरह, उससे हम कर सकते हैं, and that's what at least अभी तो वो नजर आ रहा है. एक ही बस क्वेश्चन का साइन हमें जो नजर आ रहा था which was कि भाई ये ओवरऑल कोविड सिचुएशन है, उसकी वजह से इन पे एनपीएस के या प्रोविजनिंग के प्रेशर्स आने वाले समय में अगर बढ़ेंगे तो हाउ द बैंक इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट. वैसे एनआईएस के नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, एंड वी शुड रिमेंबर वैल्यू अनलॉकिंग में इनके पास अभी और भी कंपनीज है जहां से वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है अगर लिस्टिंग वहां पे होगी वो कंपनीज की, जैसे कि म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड विच इज द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस इन इंडिया. सो डेफिनेटली वहां पे भी इनके पास स्कोप है. तो अभी आई थिंक इट इज अ लॉट ऑफ बैलेंस शीट या फिर जो प्रॉफिट्स या फिर रिजल्ट्स मैनेजमेंट अभी चल रहा है ऐसा लग रहा है, बिकॉज द ग्रोथ नंबर्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड टू शो टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस. अदरवाइज वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो एक वेल्थ डिटोरिएशन का जो एक थॉट प्रोसेस अगर इन्वेस्टर्स के माइंड में शुरू हो जाएगा, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प द बैंक इन लॉन्गर होराइजन. सो इसीलिए ये सारी चीजें प्रॉपरली मैनेज करके आई थिंक बैंक इज डूइंग वेल, बट स्टिल हमें देखना पड़ेगा कि कोविड-19 रिलेटेड के प्रोविजंस बैंक कैसे करता है आने वाले समय में. दैट इज गोइंग टू बी द मेन थिंग टू वॉच इन ऑल द बैंक्स, बिकॉज वी स्ट्रांगली फील we are going to see double digit NPAs, gross NPAs in coming times. So for that we should be ready. अगर आरबीआई ने कोई नए रूल्स नहीं लाए तो डेफिनेटली इट इज राइटिंग ऑन द वॉल that gross NPAs will be double digit, because RBI की कमिटी ने भी वही बोला है 12 to 14% तक के ग्रॉस एनपीएस हो सकते हैं. तो यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स वगैरह कुछ स्कीम्स बैंक लेके आते हैं, आरबीआई लेके आता है, या फिर एनपीएस के कुछ रूल्स चेंज होते हैं, या फिर मोरेटोरियम के कुछ रूल्स और ज्यादा एक्सटेंड किए जाते हैं. तो ये सारी चीजें देखनी होगी. वैसे बैंक्स आर नॉट इन फेवर ऑफ दैट, बिकॉज बैंक्स ऑल्सो वांट टू सी द पिक्चर वेरी क्लियरली. व्हाट दे वांट कि भाई एनपीएस के अगर रूल्स कुछ ट्वीक हो पाए तो उसकी वजह से प्रोविजनिंग का प्रेशर अगर कम रहेगा तो आने वाले समय में चीजें अच्छी तरीके से हैंडल की जा सकती है. सो लेट अस ऑल सी, बिकॉज दिस इज अ वन टाइम फेनोमेना व्हिच हैज हैपेंड. ये जो मेडिकल क्राइसिस है जो फाइनेंशियल क्राइसिस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रिक्वायर some unprecedented support from these regulators, from governments. तो वो शायद आता हुआ नजर भी आ रहा है. Let us all see, let us all pray, let us all hope कि ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी, बिकॉज और ज्यादा स्ट्रेस हम नहीं सह पाएंगे बैंकिंग सेक्टर में. ऑलरेडी वी हैव सीन द एनपीए प्रेशर जब से आईबीसी वगैरह आया है, उसके चक्कर में नहीं, आई थिंक आईबीसी ने तो वो चक्कर सॉल्व करने के लिए वो सारी चीजें लाई, बट वो एक पेन जो 2-3 साल का था अर्निंग्स में हमने देखा, एक्सिस बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, या फिर सारे पीएसयू बैंक्स हो, तो यहाँ हमने एक बहुत ही बड़ा प्रेशर देखा हुआ है. सो इसीलिए ये जो टिपिकली हम बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कॉर्पोरेट रेट जो बैंक्स होते हैं वहां ये प्रेशर हमेशा बना रहेगा. सो एसबीआई के रिजल्ट्स पे और भी जो डिटेल्स होंगे और ज्यादा उसको एनालाइज करेंगे. डिटेल एनालिसिस भी आप लोगों के लिए आने वाला है, बट मुझे ऐसा लगा कि रिजल्ट आ चुके हैं तो ये पर्टिकुलर डिस्कशन आप लोगों के साथ होना चाहिए. बहुत ज्यादा गंग हो हमने जो मार्केट में मना रहे लोग कि भाई बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आए, तो उतने भी बढ़िया नहीं है. द प्रोविजन नंबर्स आर वेरी लेस. तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में शायद कुछ सरप्राइजेस आ सकते हैं. टोटल प्रोविजन का भी अगर मैं नंबर देखूंगा इस बार का, तो वो अराउंड इफ आई लुक एट द रिजल्ट व्हिच दे हैव डिक्लेयर्ड, आई थिंक द टोटल प्रोविजन नंबर इज 12,501 crore rupees. लास्ट क्वार्टर में इट वाज 13,495 crore rupees. सो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि 3,000 करोड़ का यहाँ प्रोविजन हुआ है. लास्ट क्वार्टर में भी अराउंड 1,800 करोड़ या 1,600-1,700 करोड़ रुपए का प्रोविजन हुआ था कोविड पे. तो मुझे लगता है विद द साइज ऑफ 23 लाख करोड़ रुपीस ऑफ लोन बुक, हमें लगता है ये प्रोविजंस काफी कम है. शायद आने वाले क्वार्टर्स में और ज्यादा सरप्राइजेस यहाँ पे मिलते हुए नजर आ सकते हैं. सो जरूर दोस्तों इस स्टॉक को नॉट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बट एज अ बैंकिंग सेक्टर लीडर आप लोगों ने अपनी रडार पे रखना चाहिए.
जल्दी हम बैंकिंग सेक्टर में कौन से ऐसे पैरामीटर्स है उस पर एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए कि आपने ध्यान रखना चाहिए उस पर। आई थिंक दैट पर्टिकुलर वीडियो फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो हेल्प यू अलॉट। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि वी आर डूइंग अ गुड जॉब ऑफ रिसर्च, सो डेफिनेटली यू शुड ट्राई आवर मॉडल पोर्टफोलियोज, यू शुड ट्राई आवर स्टॉकोमीटर प्लस, ये जो फीचर हमने हमारी वेबसाइट पे लॉन्च किया है। यू कैन ट्राई आवर म्यूचुअल फंड रिव्यूज ऑल्सो mfedna.in पे। ये सारी चीजें आप लोगों को काफी हेल्प कर सकती है इन बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो। और इस पे हमने एक कूपन कोड भी अभी चलाया हुआ है, 20mf फॉर 20% डिस्काउंट ऑन mfedna, 20 मॉडल दैट इज 20% डिस्काउंट ऑन मॉडल पोर्टफोलियोज एंड 20 स्टॉक 20% डिस्काउंट ऑन स्टॉकोमीटर। तो जरूर आप इस चीज का लाभ उठाइएगा दोस्तों, जरूर हमारी वेबसाइट investedna.in को विजिट कीजिएगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।